दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी के Q1 FY27 रिजल्ट्स जस्ट ड्रॉप हुए हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग मार्केट अभी एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। क्या ये एक अनबीटेबल स्ट्रक्चरल मोट है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक भयंकर वैल्यूएशन ट्रैप? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कैन्स टेक बाय या होल्ड, खरीदें या रुकें? अगर आप जेन्युइनली अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और नेक्स्ट बिग मार्केट मूव को पहले से पकड़ना चाहते हैं तो आज मैं जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। जरा सोचिए, एक स्टॉक जो 70x PE पर ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइस्ड फॉर एब्सोल्यूट परफेक्शन, उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT में अचानक से 24.4% का मैसिव ड्रॉप आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भारी गिरावट के बाद क्या ये स्टॉक जेन्युइनली सर्वाइव करेगा या फिर ये एक्चुअली FY27 की सबसे बड़ी हिडन अपॉर्चुनिटी है जो स्मार्टली डिस्गाइज की गई है? स्मार्ट मनी एग्जैक्टली क्या सोच रही है, इसे समझने के लिए एंड तक बने रहिए। कोर एनालिसिस पार्ट 1, द सेटअप। चलिए एक सीजन रिसर्च एनालिस्ट की तरह सीधा फाइनेंशियल डेटा पर चलते हैं और सेटअप समझते हैं। ओके, तो पहले गुड न्यूज़। टॉप लाइन एग्जीक्यूशन लिटरली माइंड ब्लोइंग रहा है। टोटल रेवेन्यू 946 करोड़ हिट कर गया है, मतलब 40% की स्टैगरिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। कोर EMS बिजनेस 53% अप है और ओवरसीज रेवेन्यू वो तो 327% के मैसिव जंप के साथ आसमान छू रहा है। ग्रोथ नंबर्स देखकर कोई भी बोलेगा वाओ, द मोमेंटम इज रियल। लेकिन बैम, एकदम से रियलिटी चेक। इस फिगर पर ध्यान दीजिए, -24.4%। एग्जैक्टली, इतनी मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुरी तरह क्रैश होकर सिर्फ 56.4 करोड़ रह गया है। सो आखिर अचानक प्रॉफिट्स में इतना बड़ा डेंट आया कहां से? वेल, इसका मेन विलन है इनके मार्जिन्स पर पड़ने वाला हैवी प्रेशर। ग्लोबल लेवल पर PCB प्राइसेस में लिटरली 3 टाइम्स का स्पाइक आया है और बाकी कंपोनेंट्स भी करीब 10 से 12% एक्सपेंसिव हुए हैं। इस ब्रूटल सप्लाई चेन बॉटलनेक ने इनके EBITDA मार्जिन्स को क्रश करके सीधा 15.6% पर पटक दिया है। और हाँ, ऊपर से हैवी टैक्स रेट्स और डेप्रिसिएशन ने बॉटम लाइन को और भी जोरदार हिट किया है। तो बेसिकली हम यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स देख रहे हैं। एक तरफ 40% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ है और दूसरी तरफ EBITDA मार्जिन्स में शार्प ड्रॉप। रियलिटी ये है दोस्तों कि जब रॉ मटेरियल्स सडनली एक्सपेंसिव होते हैं तो आप तुरंत वो कॉस्ट अपने OEMs को पास ऑन नहीं कर सकते। एक टाइम लैग होता है और इसी पास थ्रू लैग की वजह से बॉटम लाइन अभी एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रही है। बढ़े, हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं। एक तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस है, राइट? पर दूसरी तरफ है इंडिया का मैसिव 1.27 लाख करोड़ का सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। यही सॉलिड स्ट्रक्चरल टेलविंड्स और हेवी गवर्नमेंट कैपेक्स डोमेस्टिक डिमांड को इन ग्लोबल शॉक से लिटरली एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब एक और मेजर हर्डल समझते हैं। इनकी बैलेंस शीट में लगभग 1311 करोड़ रुपए सिर्फ स्मार्ट मीटरिंग रिसीवेबल्स में स्टक हैं, फंसे हुए हैं। इसीलिए मैनेजमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने डेलिबरेटली मीटरिंग सेल्स को 12% से चोक कर दिया ताकि पहले कलेक्शंस फोर्स किए जा सकें। ये सिर्फ टॉप लाइन रेवेन्यू चमकाने के बजाय बैलेंस शीट को जेन्युइनली क्लीन करने का एक बहुत जरूरी और स्मार्ट स्टेप है। और ये नेगेटिव 259 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसे सिर्फ एक लॉस मत समझिए। ये एक्चुअली 6 से 8 महीने के ग्लोबल लीड टाइम डिलेज से बचने के लिए 156 करोड़ रुपए की स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री बिल्डअप का एक मास्टर स्ट्रोक है। जब कॉम्पिटिटर्स रॉ मटेरियल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे तब इन्होंने अपनी सप्लाई पहले ही सिक्योर करके एक ब्रिलियंट डिफेंसिव मूव खेला है। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share and subscribe to our channel Wish 100 Crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You will find the link right on our channel page. Core Analysis Part 2, The Deep Dive and Catalysts. यहाँ से ग्रोथ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये देखिए, ये है इनका असली गेम चेंजर और स्ट्रक्चरल बुल थीसिस। इन्होंने अपनी OSAT और PCB फैसिलिटीज में 1250 करोड़ रुपए डिप्लॉय किए हैं। Q2 और Q3 से इनकी कमर्शियल बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इनका क्लियर टारगेट है 450 से 500 करोड़ का प्योरली हाई मार्जिन रेवेन्यू जनरेट करना। इस क्लियर विजिबिलिटी के साथ ही ग्रोथ का नेक्स्ट मल्टी ईयर लेग किक इन करेगा। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ नॉर्मल असेंबली तक लिमिटेड नहीं है, ये कंप्लीटली हाई मार्जिन वर्टिकल्स में शिफ्ट हो रहे हैं। इसरो के लिए 3U सैटेलाइट लॉन्च और DRDO के मिसाइल प्रोजेक्ट्स के लिए टाइटेनियम गैस बॉटल मैन्युफैक्चरिंग के साथ केन्स ने डीप टेक और एरोस्पेस सेक्टर में एक मैसिव एंट्री ली है। ये इनकी मार्जिन प्रोफाइल को आगे चलकर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा। साथ ही साथ पिछले 8 महीनों के बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने इंडिया के टॉप 2 EV क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड कर लिया है और सीरियल सप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर से जापान की मित्सुई के साथ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। ये इनके मॉसफेट एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड पर एक बहुत बड़ी सील ऑफ अप्रूवल है फॉर श्योर।
अगर हम इनकी फ्यूचर अर्निंग्स विजिबिलिटी की बात करें ना, तो 8,900 करोड़ की मैसिव ऑर्डर बुक सच में एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाती है। सिर्फ और सिर्फ पहले क्वार्टर में इन्होंने 1,600 करोड़ रुपए के फ्रेश ऑर्डर्स उठाए हैं और 72 नए ग्लोबल और डोमेस्टिक क्लाइंट्स ऐड किए हैं। ये स्केल वाकई माइंड ब्लोइंग है और मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फॉरकास्ट को प्रैक्टिकली बैक करता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, स्मार्ट मनी सिर्फ प्रॉमिसेस पर बेट नहीं करती। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन 3 स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ट्रिगर्स का परफेक्टली वेट कर रहे हैं। पहला, Q2 और Q3 में OSAT और PCB की एक्चुअल सक्सेसफुल बिलिंग। दूसरा, Q3 और Q4 तक रॉ मटेरियल कॉस्ट्स नॉर्मलाइज होने पर मार्जिन रिकवरी। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, फरवरी 2027 में मीटरिंग बिजनेस का क्लीन डाइवेस्टमेंट। ये बात हमेशा याद रखिए, स्मार्ट मनी प्रॉमिस नहीं, एग्जीक्यूशन देखती है। जब तक बैलेंस शीट से ये स्मार्ट मीटरिंग का पूरा बैगेज साफ नहीं हो जाता और नए हाई मार्जिन बिजनेसेस से रोबस्ट रेवेन्यू प्रिंट्स आना स्टार्ट नहीं होते, तब तक बड़े फंड्स बिल्कुल कॉशियस ही रहेंगे और बल्क बाइंग अवॉइड करेंगे। स्मार्ट मनी एंट्री स्ट्रैटेजी एंड फाइनल वर्डिक्ट। तो आपके लिए एग्जैक्ट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? लेट्स चेक इट आउट। ध्यान से देखिए, लगभग 70x के ट्रेलिंग पीई और 2.99 के पीईजी रेशियो के साथ 3,856 के आसपास वाले करंट प्राइस पर यह स्टॉक सीरियसली ओवरहीटेड है। वैल्यूएशन इस वक्त इतना स्ट्रेच्ड है कि मैनेजमेंट के पास एग्जीक्यूशन एरर्स के लिए लिटरली जीरो रूम बचा है। अगर किसी भी ऑर्डर या प्रोजेक्ट में थोड़ा सा भी डिले हुआ तो यहां से सीधा और शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए स्मार्ट मनी कौन सी स्ट्रिक्ट टेक्निकल अक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है? वेल, क्लियर मैट्रिक्स ये है। 3,800 रुपए के ऊपर कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। इनिशियल 30% ट्रांच के लिए 3,600 से 3,685 एक काफी सॉलिड सपोर्ट जोन है और हैवी 70% अक्यूमुलेशन के लिए 3,260 से 3,400 का लेवल आपको एब्सोल्यूट बेस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये फ्रेमवर्क FY28 की रियल अर्निंग्स आने से पहले आपके रिस्क को मिनिमाइज करके एक जेन्युइनली सेफ एंट्री एंश्योर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको डेटा और इंस्टीट्यूशनल एंट्री स्ट्रैटेजी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। एक आखिरी थॉट, क्या नेक्स्ट क्वार्टर नंबर्स तक वेट करना बेटर है? थिंक अबाउट इट। Disclaimer, we are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.